हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो सभी माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी जितिया जितिया व्रत की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं जितवाहन बाबा को पूजा कर रही हूँ। कुश के पेड़ मंगवाई हूँ घर में, उन्हीं को पूजा कर रही हूँ। माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबी उम्र का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखती हैं। देखिए, जितवाहन बाबा का मैं धागा पहना रही हूँ दोनों बच्चों को। इसको पहना के मैं खुद पहनूंगी। देखिए, मंदिर में पंडित जी कथा कह रहे हैं, इनका कथा के सुनिए सब लोग। मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वज्रशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वज्रशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों न लेने का वरदान दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा भी करना शुरू हो गई। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में स्त्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बड़ी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी नगर के राजा मलाय के पुत्र हुई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से लेकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। पश्यावर रामचंद्र की। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर
बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। तो वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सुन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पुत्र की पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो सायं प्रदोष काल में जीवतवाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। तथा पारण के दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। बोल श्री महाकाल महाराज की। यहाँ हुई है जीवतवाहन जी की कथा समाप्त। बोल श्री जीवतवाहन भगवान की जय। आरती की ओर ले लीजिए। अब मैं मंदिर से जा रही हूँ, आरती उरती सब हो गया। शंख फूंक आ गया जितवाहन बाबा का। जय जितवाहन बाबा। जीवित पूर्ति का व्रत। मॉर्निंग में देखिए इनका पारण होता है। इनका पारण टाइम से किया जाता है। पंडित जी बताते हैं 7 बजे, तो 7 बजे होता है। अगर बोल देंगे 10:30 बजे, 10:30 में से किया जाएगा, लेकिन टाइम से पारण होता है इनका। पहले बच्चे को मैं खिला रही हूँ, तब मैं खाऊंगी। देखिए मेरा बच्चा भी जग के आके बैठे हुए किया है। पारण में मड़ुआ के आटा का रोटी, झिंगी, सतपुतिया झिंगी और कंदे का ज़्यादा नियम रहता है खाने का। और बजरी जो बोलते हैं उसका गदा और चावल। जितवाहन देवता के इसी का पारण होता है। और बाकी फल फ्रूट से उसका नियम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो खाया जाता है अभी पारण में सुबह सुबह यही होता है। जितना आपका बच्चा है उसके लिए छोटा छोटा रोटी बनाइए मड़ुआ का आटा के लिए। 2 है तो 2 बनाइए। देखिए कृष्ण भगवान के पहले मैं निकाल दी थी इनके लिए खाना। 7 बजे टाइम था, जल्दी जल्दी किए मॉर्निंग उठ के। देखिए अब हो गया पारण समाप्त। अगर आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग भी खुश रहें, अच्छा रहें, मैं यही कामना करती हूँ, सभी लोग खुश रहें।